हेलो। बीएसएफ पॉलिटेक्निक की तरफ से कुछ लेक्चरर की भर्ती निकली है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, यानी कि ये आपकी भर्ती निकली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर बीएसएफ पॉलिटेक्निक CSMT बीएसएफ टेगनपुर ऑन द फॉर्मेट अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 10 डेज बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आज इसका ऐड निकला है, आज 1 अगस्त 2026 है और इसके 10 दिन बाद इसका लास्ट डेट होगा सबमिशन का। तो आपको लास्ट डेट से पहले पहले आपको एप्लीकेशन भर देना है। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। और पोस्ट कौन कौन सी निकली हैं, तो लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसमें 2 पोस्ट निकली हैं। लेक्चरर इन मैथमेटिक्स 1 पोस्ट निकली है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन ऑटो इंजीनियरिंग 1 पोस्ट निकली है। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसमें क्या मांगा है, BTech BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो इसी फील्ड में आपका BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए या फिर BS होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको फर्स्ट क्लास से आप पास होने चाहिए, यानी कि आपका 60% होना चाहिए या फिर CGPA में कहें तो 10 आउट ऑफ 6 होना चाहिए CGPA। और लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास आइदर एट बैचलर लेवल और मास्टर लेवल, यानी कि आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए एंड किसी भी एक में, या फिर आपने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स लेवल यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने किसी एक में कम से कम फर्स्ट क्लास से पास किया हो तो आपको मान्य होगा। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, 3 इयर्स डिप्लोमा विद फर्स्ट डिवीजन इन रिलेवेंट ब्रांच और इक्विवेलेंट, तो ये 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है विद फर्स्ट डिवीजन, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आपने पास किया हो इन रिलेवेंट ब्रांच, यानी कि जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट, यानी कि इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री हो। 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग प्रैक्टिकल क्लास एट कॉलेज लेवल डिजायरेबल, यानी कि आपका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, इन कंडक्टिंग प्रैक्टिकल क्लास एट कॉलेज लेवल, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। इसके बाद आ जाता पे स्किल, तो लेक्चर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसके लिए आपको दिया जाएगा 30,000 रुपये एंड लेक्चर इन मैथमेटिक्स 30,000 रुपये पर मंथ। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 19,000 पर मंथ दिया जाएगा। एज, तो एज पर BSF एजुकेशन कोड नॉट एक्सीडिंग 60 ईयर्स, आपका 60 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी accompanied बाय डिमांडेड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 500। द डिमांडेड ड्राफ्ट मस्ट बी डाउन इन फेवर ऑफ द CSMT एजुकेशन फंड पेएबल एट SBI टेकनपुर ब्रांच, तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी एंड वो नॉट रिफंडेबल होगी, यानी वापस नहीं की जाएगी। और जो किसके नाम से आपको क्या कहते हैं भेजना है, तो CSMT एजुकेशन फंड पेएबल। इसके बाद आता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद कंप्लीट बायोडाटा इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज डिवीजन स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी अलॉन्ग विद फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज सेल्फ एड्रेस ऑफ ₹50 स्टाम्पेज एंड 1 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो शुड रीच टू द Office of the Principal BSF Polytechnic CSMT टेकनपुर ग्वालियर। कैंडिडेट शुड क्लियरली स्टेट वेदर she falls अंडर क्रीमी लेयर और नॉट, तो ये आपका बताया गया कि कैसे क्या सबमिट करना है। आपको सब चीज़ों की फोटो कॉपी वगैरह, और यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा ये आपको जिस एनवलप में आपको सेंड करना है वो 50 रुपीज़ वाला होना चाहिए एंड ये आपको क्या एड्रेस दिया गया है तो आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। तो ये आप ऐड दे सकते हैं जो 1 अगस्त 2026 को निकला है, तो 10 अगस्त आपकी 10 अगस्त के आसपास आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो BSF पॉलिटेक्निक CSMT टेकनपुर ग्वालियर की तरफ से ये वैकेंसी निकली है और ये तीन पोस्ट्स हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स, द जॉब इज प्योरली नॉन पब्लिक प्राइवेट DA HRA TPT EPF facility not admitted as BSF education fund committee. The last date of submission of application form is 10 days before the date of advertisement. No application will be entertained after the last date. If any application form found incomplete in any manner, they will be rejected without any initiation. Interview selection test will be held at Tekanpur district Gwalior on date which will be communicated to shortlisted eligible candidate to know TADA is admissible for applying in interview test वगैरह। तो इसमें क्या कहा गया कि जो आपका इंटरव्यू और सिलेक्शन टेस्ट वगैरह होगा
वो कहाँ पर होगा, तो टेकनपुर डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में होगा। तो ग्वालियर की जो टेकनपुर जगह है उधर आपका इंटरव्यू होगा और आपका TADA कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और जो आपका आने जाने का भत्ता किराया वगैरह होगा वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। और जो डेट होगी वो आपको शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद बता दी जाएगी कि इंटरव्यू कब है और कहाँ है। और द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कॉल ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो ये आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।